बड़ी खबर यह है कि पीडीपी सरपरस्त आला साबका वज़ीर महबूबा मुफ्ती को फिर से हाउस डिटेंशन में रखा गया है। इंतजामिया ने फैसला लिया कि उनके मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी गई है, वो घर से बाहर नहीं आ सकती है। महबूबा मुफ्ती को आज पुलवामा जाना था और पुलवामा जाने से पहले उनके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को तैनात रखा गया है। कुछ देर पहले हमने पीडीपी सदर साबका वज़ीर महबूबा मुफ्ती से टेलीफोन पे बात की इस हवाले से कि क्यों इनको हाउस डिटेंशन में रखा गया है, क्या कुछ इस फैसले के हवाले से उनका कहना है। हम ये सारा मामला जो है, सारी जो कन्वर्सेशन है, वो आपकी नजर करते हैं। महबूबा जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आपको हाउस डिटेंशन में रखा गया है, क्या मामला हो सकता है? ये डीडीसी इलेक्शन है या कोई और बात हो सकती है? देखिए, जब से हमने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम ने फैसला किया कि हम डीडीसी पोल्स में हिस्सा लेंगे, तब से जो मरकजी सरकार बौखलाई गई है, वो तरह तरह की जो मुश्किलात हमारे सामने खड़ी कर रही है। अभी इन्होंने हाल ही में एक दिन में वहीद परा साहब ने अपना फॉर्म भरा डीडीसी के लिए और दूसरे दिन उसको कॉल आ गया एनआई का और उसको ले गए, पकड़ के ले गए और वहां उसको अरेस्ट किया। अब चूंकि उसके घर में उसकी बहनें हैं, भाई हैं, उसकी माँ नहीं है, तो उसकी बहन जो है वो रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है। मैं जाना चाहती थी उसको दिलासा देने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए। पिछले 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ और रोज कोई ना कोई बहाना होता है। आज मैं जाना चाहती थी तो इन्होंने मुझे डिटेन कर दिया। ये खाली आज की बात नहीं है। जिस दिन मैं पतिपोरा गई थी, मैं वहां से वो जो नाला जहां से कोई बाहर का आदमी वहां रेत वगैरह निकाल रहा है, बाजरी निकाल रहा है, वहां के लोकल्स को उसके साथ हाथ लगाने नहीं देते हैं, वहां भी मुझे जाने नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है जो डीडीसी इलेक्शन है, ये यहाँ के लोगों के लिए और हमारे लिए वबाली जान बन गया है। तो इसी की वजह से वहीद परा को भी अरेस्ट किया गया, इसी की वजह से हमें बाहर जाने नहीं देते हैं, इसी की वजह से मुझे आज डिटेन किया गया है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं लोग पीडीपी, एनसी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या सीपीआईएम के कैंडिडेट्स को कामयाब करके इनको डीडीसी इलेक्शन में कहीं मुंह की ना खानी पड़े। महबूबा जी, ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम कंपेनिंग की बात करें, आपने डीडीसी इलेक्शंस की बात की, तो उस तरह से अभी जो टॉप लीडर्स है एलाइड्स के, वो बाहर नहीं आ रहे थे कंपेनिंग करने के हवाले से। ये क्या अब लीडर्स जो है वो बाहर आना चाहते थे कंपेनिंग करने के लिए, जिसकी एक कड़ी ये भी है कि आपको फिर से नजरबंद रखा गया है? नहीं, देखिए, कंपेन करने के तो अलग अलग तरीके होते हैं। अभी देखिए, जो हमारे जो अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे एजाज मीर है, उसको पिछले 15 दिन से निकलने नहीं दिया। उसके बाद मुझे परसों बहाना करना पड़ा कि मैं एजाज मीर के घर जैनापोरा उसके घर जा रही हूँ और उसको साथ लेके जाऊंगी, तब जाके उसको घर से निकलने की इजाजत दी। ये तो हमारे कैंडिडेट्स को कहीं बाहर ही नहीं जाने देते हैं। और अगर बाहर जाने देते हैं तो फिर वहां सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं कि वो इलाके में चले जाएं। ये तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं हमको तंग करने की। मुझे मालूम नहीं है कि इनका ये जो डीडीसी इलेक्शन में ये अपने जो इनके प्रॉक्सीज हैं, इनकी जो कठपुतलियां हैं, उनको लाना चाहते हैं। तो उनकी मदद करने के लिए हम लोगों को, हमारे कैंडिडेट्स को कोई मूवमेंट ही नहीं करने देती। कल भी सनाउल्लाह रटसन से फोन कर रहा था, वो बता रहा था कि उनको किसी बिल्डिंग में बंद रखा है, वहां से उनको निकलने नहीं देते हैं। तो ये हाल सबका है। तो इंतजामिया से जब बात करें तो कह रहे कि सिक्योरिटी का मामला है, उस वजह से उनको हाउस डिटेंशन में रखा गया और बाहर जाने की इजाजत नहीं। देखिए, आपने देखा होगा मेरे घर के बाहर कितनी सिक्योरिटी आज लगाई। अगर ये मुझे पुलवामा जाने देते तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कम सिक्योरिटी में मेरा पुलवामा का जो है टूर हो जाता है और मैं वहीद के घर चली जाती। उसके भाई बहन, उसके वालिद, उस बाकी लोगों को मैं दिलासा देती वहां पर। इतनी सिक्योरिटी अगर इनके पास है मेरे गेट के बाहर खड़ी करने के लिए, तो मेरे इलाके में जाने के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और जो एसपी साहब जो पुलवामा के बार बार कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? अगर हम लोगों को घर में बिठाने के लिए वो एसपी बने हुए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसपीज कहते हैं हमारे पास हम सिक्योरिटी नहीं देते, तो फिर उनको घर बैठना चाहिए। फिर किसी और को ये मौका देना चाहिए एसपी बनने का, ताकि वो लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल होगा आपकी तरफ से या अलायंस की तरफ से इस तरह के जो वाकयात पेश आ रहे हैं? नहीं, अभी देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने एज चेयरपर्सन उनको खत भी लिखा। बाकी भी जिनके साथ बात करनी चाहिए थी। अभी कुछ दिन पहले एनएसए से मेरी बात हुई, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, ये जिस तरह से इलेक्शन यहाँ हो रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो अब जहां जहां बात कर सकते हैं वहां बात कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया है, चाहे जो प्रेस की बात कर लीजिए,
अदालतों की बात कर लीजिए, जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं किसी सरकार पे, वो तमाम जो है इस वक्त ठप हो गए हैं और कोई भी बात करने से घबराता है। मुल्क में आपने देखा कोई भी लीडर बात नहीं कर रहा है क्योंकि उनको डर लगता है अभी एनआईए का रेट पड़ेगा, अभी ईडी का रेट पड़ेगा, सीबीआई का रेट पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने पूरे मुल्क को दबा के धमका के रखा हुआ है। कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। महबूबा जी, आखिरी में जानना चाहूंगा कि आपका काफी तजुर्बा है सियासत में, काफी टाइम से सियासत में है, क्या इस तरह के इलेक्शंस आपने देखे हैं जहां पे कैंडिडेट्स को बंद रखा जा रहा है, फिर उनको कहा जा रहा है कंटेस्ट कर लो? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी हर वक्त ये क्लेम करती है कि जम्मू कश्मीर में 370 को नाजायज तरीके के साथ हटाने के बाद सब कुछ मामूल पे हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि इतना यहाँ पर माहौल खराब कर दिया इन्होंने। पहले ही माहौल खराब था, मगर जब से डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं उसके बाद तो लोगों का जीना हराम कर दिया, लोगों की नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। डीडीसी इलेक्शन यहाँ के लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए वबाली जान बन चुका है। जिस बुलंदबाग दावे किए जाते हैं इलेक्शन करवाने के हवाले से सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मगर लीडरान पे पाबंदी है कि वो बाहर ना जाए, घरों के बाहर ना जाए, लोगों से ना मिले, बात ना कर सके, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि अलायंस के कैंडिडेट्स जो है वो जीत कर आए। कहीं ना कहीं थ्रेट है सरकार को कि अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत कर आ सकते हैं।